हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल एसएससी ने अपना 2026-27 का कैलेंडर जारी कर दिया और आपने देख भी लिया होगा कि आपका, क्योंकि जो कैंडिडेट के टारगेट है ना, जैसे मानो सीजीएल है, आपका सीएचएसएल है, सीपीओ है, जो आप टारगेट कर रहे हैं, जो एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए शायद 2025 में नहीं हो पाया, किसी का वो 2026 में हो जाए, तो वो कैंडिडेट, और खासकर जिनका 2025 में अच्छा गया है, मतलब उनके कहीं ना कहीं टीयर 1 क्वालिफाई हुए हैं और अब भी चांस है बाकी एग्जाम में, जो सीपीओ है, सीएचएसएल है, दिल्ली पुलिस, एमटीएस, बाकी जो भी एग्जाम है उनके लिए डबल चांसेस है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अब अभी जो सीजीएल मेंस एग्जाम है 2025 का 18 और 19 तारीख को, अभी 18 और 19 को है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं अपना 100% दे के आना है। पहला पॉइंट तो ये। और फिर 2026 की तैयारी, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, मार्च में आएगा। किसका? एसएससी सीजीएल, जो सबसे बड़ा एग्जाम है, और मार्च में नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन से पहले ही, जैसे ही एसएससी ने कहीं ना कहीं अपना कैलेंडर जारी किया, उससे पहले ही आपको ये आइडिया था कि लगभग अब की बार इतने आसपास आपका एग्जाम हो सकता है। तो देखिए, मई जून के आसपास आपका एग्जाम है, ठीक है। हो सकता, ये टेंटेटिव डेट है, हो सकता है कुछ और कारण हो तो आगे बढ़ सकता है, बाकी नहीं होगा, क्योंकि आप ये मान के चले यही फाइनल भी है। तो जब आपका मई और जून में एग्जाम है, और जिन कैंडिडेट्स ने अब की बार क्वालिफाई किया है, उन्होंने एडीकीटी को जिस तरह से पकड़ा है, उनके लिए तो बेस्ट है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन 2026 में आप वास्तव में अच्छी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं अभी से समय है कि आप अपना पहले मेंस दें, जिनका प्री क्वालिफाई है। जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो अपना एडीकीटी बेस, मतलब स्टेटमेंट बेस, खासकर जीएसई इसमें इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में तो बच्चों ने ठीक ठाक कर लिया है, मैथ्स इतना ज़्यादा भी हुआ नहीं है जितना दिखाया जाता है कि 5 सेकंड में 10 सेकंड में आप क्वेश्चन करें। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या 2026 का जो एसएससी सीजीएल एग्जाम है वो भी सेक्शन वाइज हो सकता है। ये एक बड़ी अपडेट है, जिस तरह सीपीओ का था, तो हो भी सकता है। देखें, अभी ये बताना कि होगा या नहीं होगा, किस तरह होगा, वो एक अलग पॉइंट है, बट सेक्शन वाइज से कहीं ना कहीं कट ऑफ डाउन जाएगी। लेकिन एसएससी ने सीजीएल की कट ऑफ डाउन कर दी इस एग्जाम के बेसिस पर। आप देख पा रहे 137 के आसपास, मतलब 136 पॉइंट समथिंग थे, तो सीजीएल की टीयर 1 कट ऑफ 137 के आसपास गई। तो ज्यादातर चांसेस ये हैं कि इसके सेक्शन वाइज नहीं होने के। लेकिन फिर भी किस तरह का नोटिफिकेशन आता है उसमें पता चलेगा। वैकेंसी के बारे में कि अभी से बता दें कि 15,000 वैकेंसी है, 10,000, 8,000, अभी कोई डिस्क्लोज नहीं हुआ है, तो इसलिए अपनी तैयारी पर ध्यान दें। केवल आपकी तैयारी ही आपको कहीं ना कहीं क्वालिफाई करवाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, सीपीओ का देखें, अभी रिजल्ट नहीं आया है, वेट कर रहे हैं बच्चे। तो 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो मई में है, और मई से पहले कहीं ना कहीं फाइनल रिजल्ट आना जरूरी है, जिस तरह सीजीएल का आया था, तो 2024 का 2025 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मई के आसपास अब जब आपका नोटिफिकेशन है, तो अभी आपकी क्या होनी है, रिजल्ट आएगा प्री का, फिर फिजिकल के बाद मेंस होगा, मेंस के बाद फिर कहीं ना आपकी मेडिकल, और फिर कहीं रिजल्ट आएगा। और इन सभी पॉइंटों में कम से कम फिजिकल में 10 से 15 दिन मिनिमम लगेंगे, और मेंस एग्जाम में कम से कम आप 1 महीना लगाओ, तो 10 से 15, 1 महीना, लगभग 45 दिन आप मिनिमम मान के चलें कि आपके रिजल्ट के बाद। तो अभी आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है सीपीओ 2025 का 2026 की तुलना में, क्योंकि 2026 का नोटिफिकेशन मई में है, तो जब 2025 का रिजल्ट लगभग फरवरी में ही आएगा। अभी आपका रिजल्ट जनवरी में आसपास नहीं आएगा, जो आपको बताया जा रहा है कि लगभग जनवरी में आ जाएगा, इतना आसान नहीं है
कि इतनी जल्दी रिजल्ट आउट कर दिया जाए। तो इसलिए अगर कोई जिस तरह का मामला कोर्ट केस से संबंधित या कोई और मुद्दे नहीं उठते हैं तो उसी तरह से लगभग आपका रिक्रूटमेंट फाइनल इस आसपास हो जाएगा। मतलब जनवरी में तो रिजल्ट नहीं आ रहा, लगभग फरवरी स्टार्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके कितने जल्दी बाद 10 से 15 दिन में फिजिकल स्टार्ट होंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए जिन बच्चों को लगता है कि मैं कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा तो वो जरूर देखें, हमने कट ऑफ से संबंधित वीडियो अपलोड कर रखी है। तीसरा, CHSL का रिजल्ट नहीं आया है टियर 1 का, वो बच्चे वेट कर रहे हैं। उनका भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अब जो CHSL का रिजल्ट आएगा उसके बाद, क्योंकि उनके पास फिजिकल से संबंधित कोई इशू है नहीं, तो इसलिए उनके केवल मेंस है, तो मेंस के बाद कहीं ना कहीं और रिजल्ट भी बताएंगे कितनी आसपास आ सकता है। लेकिन इन सब पॉइंटों में जो सेक्शन वाइज मैंने बताया ना CGL में, अब CGL में सेक्शन वाइज अब की बार इसलिए नहीं लग सकता शायद, क्यों? क्योंकि आपने जो तैयारी अभी चेंज किया है, नई कंपनी ने सब कुछ चेंज कर दिया है। चेंज का मतलब जो PYQ था उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से आ रहे हैं। तो इसलिए अभी जब चेंजेस ये है तो मैं ये नहीं मानता कि इतना जल्दी CGL 2026 में सेक्शन वाइज आ जाए। बट अगर 2026 में आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं GS और इंग्लिश को आपको बहुत अच्छा करना होगा। मैथ्स तो चल भी जाएगा, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन बच्चे कर लेते हैं ठीक ठाक, मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस है। बट GS में और इंग्लिश में कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा करना होगा, खासकर CPO वाले बच्चे, CGL वाले बच्चे, उनके लिए। तो आपके लिए 2026 जिस तरह भी गया हो, लेकिन 2025 जिस तरह भी गया हो, 2026 में शायद आपको कहीं ना कहीं एक जॉब, इतनी में से एक जॉब मिल जाए। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है, क्योंकि रेलवे ने भी क्या निकाल रखा है अपना एग्जाम कैलेंडर, और SSC ने भी। अब दोनों के एग्जाम अगर कंबाइन कर लें तो टोटल लगभग यहां पर 5 से 6 एग्जाम वो है, 5 से 6 एग्जाम वो है मिनिमम, तो लगभग 12 एग्जाम हो गए। मतलब आपके पास 2026 में 12 महीने 12 एग्जाम। तो आप ये मान सकते हैं अगर आपने तैयारी सही ढंग से की तो आप 12 में से करीबन 3 से 4 में मिनिमम सिलेक्ट हो सकते हैं, अच्छी से की। और अगर आपने वास्तव में बहुत सिंसियर ढंग से तैयारी की और डिसिप्लिन होकर करी, तो आप ये जरूर माने कि 12 में से आप 12 के 12 एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चे ये भी मानेंगे कि सर इतना सिंपल नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा है। वो तो बात ठीक है कि जो बच्चा CGL में है वो CHSL में, जो CHSL में वो CPO में भी प्रत्येक एग्जाम में पेपर दे रहा है। लेकिन आप ये भी देखें, जब आपको किसी कारण से CGL में सफलता नहीं मिली, मानो आपका उस दिन अच्छा नहीं गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि CGL की नॉलेज आपके पास कम थी। एक चीज आपको बहुत ध्यान में समझनी है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि उससे उनका मोरल डाउन हो जाता है, क्या कि उनको ये लगता है कि मेरा CGL में नहीं हुआ, मेरा साथी का CGL में हो गया, जबकि मेरा CHSL में हुआ है, तो उसका अर्थ ये है कि उस दिन आपका सही नहीं गया बस। तो केवल नॉलेज पे डिपेंड नहीं है, उस दिन आपने सही 4 बॉक्सेस थे वो आपने सही पिक कर दिए, और दूसरे दिन जो आपने नहीं, जिस दिन आपका दिन खराब था उस दिन आपने वो सही नहीं पिक किए। बस यही अंतर है, बाकी आपकी नॉलेज वो की वो है। तो इसलिए इस चीजों पर अपने आप को संतुलित बनाए रखें। एग्जाम क्लियर ना भी हो तो उससे भी नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव थिंकिंग पे इस तरह का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। आपको मतलब तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए। तो बाकी आपका कौन सा ड्रीम जॉब है 2026 में? क्या CGL है, CHSL है, MTS है, या CPO एग्जाम, दिल्ली पुलिस है? वो आप जरूर कमेंट्स करें।